डंडा लेके लोग ढूंढते कहां गया आराम। हाँ या ना? इससे छुटकारा देता है वेस्टीज, और इसलिए प्राउड होता है मुझे कहते हुए कि पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा और 2025 तक 1000 लोगों की इनकम 1 लाख पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो मैं तैयार हूं। आगे बढ़ते हुए आपको वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीजें एक साथ हुई मैं सब दिखा देता हूं। आज की मेरी ये एसेट्स है, इतनी प्रॉपर्टीज वेस्टीज से इन 12 सालों में मिली, ये जितनी आपको दिख रही है, चाहे वो कॉमर्शियल हो, पर्सनल हो, घर हो, विला हो, ऑफिस हो, दुकानें हो, विदेश यात्राएं हो, इतना सब कुछ आपको भी चाहिए ना? स्वर्ग जाना है? मरेगा कौन? स्वर्ग जाने के लिए खुद को मरना पड़ता है, लेकिन कई लोगों का मानना है स्वर्ग तो जाऊंगा नहीं, मर पड़ोसी जाए। ये सब चाहिए? 100% वेस्टीज का प्रोडक्ट खा सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, मीटिंग में ताकत लगा सकते हैं। बस अभी तो पूरे हवा भर गई है। यस यस, यहां से निकलेंगे तो बोले पता नहीं अगले महीने कोई नहीं आया तो, टिकट ले जाओ बर्बाद हो गई तो। ये जो तो होता है ये नेगेटिव पॉजिटिव का भाव होता है। नेगेटिव का निशान कैसा होता है? इसलिए चाहे जितना समझा लो, बाहर जाके 4 आदमी बोले 1 मिनट में समझ, 3 घंटे में समझा खत्म, 1 मिनट में समझ आ गया बाप कहते ही खत्म। नेगेटिव डायरेक्ट घुसा फुस कान में, है ना? पॉजिटिव कैसा होता है? प्लस की तरह। 3 घंटे इसलिए सेमिनार करना पड़ता है, यहाँ फंसा करके ठोक ठोक के अंदर घुसाना पड़ता है कि पॉजिटिव हो जा, समझ जा, तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप, मेहनत कर, पैसा नहीं चाहिए, अनपढ़ है कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पैसिव इनकम कमाओ, सब सब सब। 3 घंटे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव भी घुस जाएगा, पॉजिटिव भी घुस जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में आ गया तो कैसा लिखते हैं? लिखो तो, लिखो कौन से एंगल से घुसाए, कान में घुसाओ। इसीलिए जिसके जीवन में आ गया तो, उसके जीवन में नहीं कभी आया वो जो उसे चाहिए। मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया, मेरी किसी ने नहीं सुनी तो, मैंने कर लिया, मेरे आगे वालों ने नहीं किया तो, अगर थोड़े दिन चल गया फिर नहीं चला तो, ये मर गया बिना कुछ करे। और इसी चक्कर में कईयों की मौत 3 महीने में हो जाती है वेस्टीज। हेलो? तो जिंदगी में नेगेटिव हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, लेकिन तो सारा जीवन में नहीं आना चाहिए। हेलो? हेलो? समझ पा रहे हैं? रातों रात कैसे अमीर बनते हैं उसका तरीका भी आज बताऊंगा। लफड़ाई खत्म, सारा काम मेहनत करने की। हाथ खड़ा करो जिसको जिसको चाहिए। वाह वाह, बताऊंगा, टेंशन मत लो। 1 घंटे के अंदर सब करोड़पति, लेकिन स्किल आपकी, नॉलेज आपकी, मेहनत आपकी, पीठ आपकी, डंडा पुलिस का। बच गए तो नहीं पड़ेगा, हाँ पकड़े गए तो उसकी मेरे को गारंटी है। चलिए मजाक कर रहा था, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ आपको मिल सकता है, ये सारी चीजें मिल सकती है। मैंने इसको लिए क्या किया? रिप्लेस योर ओल्ड बिलीफ। आपको अपने पुराने विचारधारा को बदलना है। आपको ये कहना है आई एम चैंपियन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोल सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? महसूस कर सकते हैं? हो गया। अगर आप सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो देने वाला तो ऊपर वाला मिलेगा ही मिलेगा। हाँ ना? जिसने खुदाई चालू कर दी और वहां से हिले ना, तो धरती की मजाल नहीं कि पानी ना दे। इतना तो कर पाएंगे। बिलीव इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सच मानिए, जब मोइन खान ने ज्वाइन किया, ये अनपढ़ थे, सिलाई करते थे, पटरी पे टी-शर्ट बेचते थे, ये सच था। जैसे थे वैसे में ही एक्सेप्ट कर लिया। मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया, मैं नौकरी करता था, LIC करता था, घर की स्थिति बहुत खराब थी, जैसा था वैसा ही ज्वाइन किया। सच ही, आप जैसे हो उसको एंजॉय करो। बहुत प्रॉब्लम है आपके पास, होने दो। प्रॉब्लम से बाहर निकलने की सोचो, तभी तो निकलोगे। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आपको दाल रोटी मिल रही है क्योंकि आप दाल रोटी के लिए भाग रहे हो। जब आप लाखों के लिए भागोगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रास्ते बनेंगे या नहीं बनेंगे? अपने आप बनेंगे ना। लेकिन पहले यहां बनेगा, फिर प्रैक्टिकल बनेगा। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर फोकस करिए। चूज योर ओन एनवायरनमेंट
चॉइस बेस्ड ये बिजनेस है। आप यहां आकर के मजे लेना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, या पड़ोसियों के बीच में अगर तरह से नहीं होगा और ये बात मान लोगे कि नहीं होगा। पड़ोसी से पूछो क्रिकेट कैसे खेलते हैं, बता देगा? किससे सीखने जाओगे? क्रिकेट कोच से जाओगे जिसको उसमें महारत होगी, हाँ या ना? फिर लेकिन जब अमीर बनने की बात आती तो अपना ही पड़ोसी मिला पूछने को। अगर वो इतना ही कलाकार होता तो तुम्हारा पड़ोसी क्यों होता? छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मेरे भाई, मानो इसको, हाँ या ना? समझा पाया? यस। इसलिए अपना एनवायरनमेंट चूज करो। यहां आने से पता क्या होता है, अगर मैं इस मीटिंग में नहीं आया होता शुरुआती दौर में, तो मेरे दिमाग के अंदर कभी ये नहीं आता कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, क्योंकि ना स्कूल में आया, ना कॉलेज में आया, ना नौकरी में आया। यहां आया तो यकीन आया कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। जब लोगों की जिंदगियां बदलते हो तब आपकी जिंदगी बदलती। अंबानी साहब अगर कोई बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी देंगे, हाँ या ना? yes. देश समाज का नाम होता है, हाँ या ना? yes. लेकिन जब आप वेस्टीज करते हो तो लोगों की जिंदगियां बदलते हो, इसलिए आपकी जिंदगी बदलती है। ये इतना बड़ा काम है। सही बात है? yes. आज जैसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक लोगों को जॉब देता है, ऐसे ही आप एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। आप लोगों को एंटरप्रेन्योर का लाइसेंस देते हैं और उनकी मदद करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये सोच आप रख के आगे बढ़िएगा। ये मेरा पैन कार्ड नंबर है। जो साथी पहली बार आए हैं और मुझे सुन रहे हैं, इसकी फोटो खींच लो और जाके अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछना कि भाई सीए जानता है कोई? सीए, क्योंकि खुद का तो है नहीं। सीए के पास जाना, इस पैन कार्ड पे चेक कराना, मैं वेस्टीज के अलावा कोई और काम नहीं करता। राइट सर? और जब यहां पर बता दें कि जितनी इनकम मैंने दिखाई है सब सच है, तो बिना किसी से पूछे वेस्टीज में दम लगा के अगले 3 साल काम करना। इसके अलावा मैं हनुमान नहीं हूं कि सीना फाड़ के दिखाऊं कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। डेफिनेटली बदल सकती है। अपने लिए पर जोरदार तालियां बजा लीजिए, वो भी हल्ला मचा करके। तैयार है? बदल सकती है। तो ये चेक करवा लेना। बस इससे ज्यादा क्यों नहीं बताना चाहता, क्योंकि अब मैं वो बताना चाहता हूं कि आप क्या करें जिससे आपकी लाइफ बदले और वेस्टीज आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। ये मेरी टीम की अचीवमेंट्स है। बहुत सारी चीज, चंद फोटो लगी है। यहाँ जितने लाइन से बैठे हैं सब कार वाले हैं। संभव नहीं इतनी फोटो लगाना। कंपनी में 5000 से ज्यादा लोग कार अचीवर हैं। टीम के अंदर लगभग 350-400 से ज्यादा कार अचीवर हैं। ये सब लोग कुछ ना कुछ काम किया करते थे। आज राजू भाई हमारे बीच इस दुनिया में नहीं। 100 रुपए का माता का चंदा लेके बिजनेस ज्वाइन कराया था। आज वेस्टीज करके नेटवर्क बना के किसी कारणवश इस दुनिया से चले गए, वो तो सबको जाना है, लेकिन आज इस बिजनेस के दम पर इनका परिवार लग्जरी जीवन जी रहा है। मेरी बात समझ में ना आए तो ये तस्वीर देखना और अपने से रिलेट करना कि कल आपको कुछ हो गया तो आपके घर में जो आमदनी आ रही है आपकी वजह से, वो कैसे आएगी, कौन देके जाएगा? नौकरी वाली सैलरी आती रहेगी या बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो बस ये याद रखना, चौहान साहब, शेखर, कुलदीप जी, मनोज जी, भुवन जी, मोइन खान जी, मिश्रा जी, सब लोग ये नॉर्मल काम करते थे, आज लग्जरी गाड़ियां चलाते, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। इनकी तो हो गई। अगली बारी किसकी है? मेरी। जोर से बोलो, अगली बारी किसकी है? मेरी। अगली बारी किसकी? मेरी। ये अंदर से कमिटमेंट आना चाहिए। अगर आज ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये 3, 4, 5 साल में पहुंच सकते हैं तो मैं भी 5 साल लगाने को तैयार हूँ, हाँ या ना? यस। तो बस जो काम जरूरी है वो काम करने हैं और लगातार आगे बढ़ना है। सिफर से शिखर तक अपनी एक नई कहानी बनाएं। अपनी कहानी आप नहीं लिखोगे, तुम्हारी कोई कहानी नहीं लिखेगा। आज घर जाइएगा, एक स्क्रिप्ट लिखिएगा, मेरा नाम ये है, आज मेरी आर्थिक स्थिति ये है, पारिवारिक स्थिति ये है, लेकिन मुझे आज वेस्टीज जैसा सिस्टम मिला है, शानदार अपलाइन मिले हैं, शानदार टीम मिली है, शानदार एजुकेशन सिस्टम मिला है। वो दिन दूर नहीं जब मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लिखिएगा। ये तस्वीर देखिए, हेमंत खुराना की दुकान की फोटो है। ऐसी फोटो स्टाइल हुई पहन के खिंचाई थी। आज वेस्टीज ने यह जीवन दिया है। अगली बारी किसकी है? मेरी। जोर से बोलो यार, मजा आ जाए। अगली बारी किसकी है? मेरी। ये हुई ना बात। वन मोर ड्रीम कम ट्रू। एक सपना और साकार हुआ। तो रोज सपने देखते हैं ना, हमने तो नींद आती है, फिर मन करता है नहीं कुछ करने का, तो एक नया सपना दिन में देखते हैं, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। और जब बड़ा सपना देखते हैं तो उससे टीम के लोगों में ग्रोथ आती है, क्योंकि यहाँ आपका कोई सपना अकेले पूरा नहीं होगा, टीम का पूरा होगा, फिर आपका पूरा होगा। फिर मैंने एक सपना देखा
कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार तो पहली गाड़ी ले रहा था तब भी रोक रहे थे, उनका क्या भरोसा, उन्हें तो लगता था एक ही लेगा, इस पैसे की जमीन खरीद लेता, कि उनको इसके आगे उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। अभी सब काम हो चुके हैं, मेरे पास टाइम नहीं है लेने जाने का, ये सपना मेरा अभी पूरा हो चुका है। नई BMW आपके बीच एक आध दिन आ जाएगी, मेरी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी पेमेंट सब हो गई है। वो रोज फोन करते हैं कि भाई पहली बार ऐसा ग्राहक देखा, पैसा देके ले ही नहीं जा रहा। हेलो यस। और बहुत जल्दी मैं इनवाइट करूंगा, जिस दिन लेकर आऊंगा आप सब लोगों आमंत्रित हैं। अपने सपने को जीजिए, ये कार मेरी नहीं आपकी है, आपके सपने की है। आप इसको टच करके देखेंगे, जैसे हमने औरों का टच किया था, अपलाइन को टच किया था, उनकी गाड़ियां टच करी, तो ये पूरे हो रहे हैं। आप सब आइएगा दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आइएगा, देखिएगा कि एक आम इंसान कैसे अपना जीवन बदलता है, अपनी कहानी लिखकर खुद उसका हीरो बनता है, खुद उसका डायरेक्टर बनता है, खुद उसका प्रोड्यूसर बनता है। लिख डालो अपनी एक कहानी कि 3 साल बाद मेरी भी एक नई कहानी होगी, लिख डालिए। तैयार है? चेहरे पर मुस्कान लाके ताली बजाओ यार, भी बढ़िया। जो पहली बार आए होंगे थक गए होंगे, बोले यार आज ही आज में बम फोड़ देंगे क्या? तपना तो पड़ता है। हेलो, मातृत्व का सुख लेने के लिए 9 महीने का दर्द सहना पड़ता है, हाँ या ना? यस। एक नए जीवन की लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन कोई भी महिला बाज कहलाने से अच्छा एक बार मां बनना चाहती है। इसलिए गरीब कहलाने से अच्छा एक बार अमीर बनने के लिए, रईस बनने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं, पूरी ताकत। खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दो कि साला खानदानी गरीब है हम। एक मूवी देख रहा था मैं, हिंदी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम में वो डीटीसी बस होती है, नाम क्या नाम नहीं, इरफान खान की मूवी थी, और उसके साथ वो जो पहाड़ी साहब, उनका क्या नाम है, एक्टर, बहुत अच्छा नाम है, ओके कोई बात नहीं, दीपक डोबरियाल। हाँ जी बिल्कुल सही, वो दीपक डोबरियाल, बहुत बढ़िया। वो बोले वो अमीर होता है, वो गरीबी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना चाहता था गरीबी कोटे से, तो इस चक्कर में उसे गरीब कॉलोनी में रहने आना पड़ा। बस आई, बस भरी हुई थी, थोड़ी भरी हुई थी पूरी, तो वो कहने लगा डोबियाल जो भी था उसके, अरे चाचा खाली तो है, दिल्ली की डीटीसी बस कितनी खाली होती है आपको पता है? बोला चाचा, बोला भाई भरा हुआ है, भरी हुई है, पूरी खाली है, कुछ नहीं करना था, ऐसे हाथ घुसेड़ना था, ऐसे करना था, अंदर आ जाता। खानदानी गरीब है साहब, उसने बोला मैं खानदानी गरीब हूं, हम तो चल ही रहे ऐसे। तो इस खानदानी गरीब का रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है, कैसे बताऊं? धीरू भाई अंबानी जी को जानते हो? उनके पुत्र मुकेश अंबानी को जानते हो? अनिल अंबानी को जानते हो? वेरी गुड। धीरू भाई अंबानी को आप क्यों जानते हो? कामयाब हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करके चमत्कार कर दिया, दुनिया उनकी कहानियां पढ़ती है, हाँ या ना? उनके पिताजी को जानते हो? नो। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उनको कोई नहीं पढ़ता। आप भी अपने खानदान के अंबानी बन सकते हो वेस्टीज के माध्यम से, ये मौका है आपके पास, हिम्मत तो करनी, कर पाएंगे? वेरी गुड। तो ये सपना यदि सच्चा है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। चलते हुए आगे, वेस्टीज, जिसको लगता है डर वेस्टीज से, मैं आपको गारंटी देता हूं वेस्टीज सदा यहां रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, लिख के गारंटी दे सकता हूं। आप में से कितने लोग मुझे लिख के गारंटी दोगे कि आप यहां 36 महीने टिकट सिस्टम फॉलो करोगे? लिख के दे सकते हो ना? यस। आज के बाद कोई माई का लाल सामने आ जाए, बोलना मेरी कंपनी की गारंटी है, तो अपनी कंपनी की गारंटी देके दिखा, कह के देना। यही तो प्राउड दिलाता है यार वेस्टीज, यही तो करता है। लोग कहते थे कंपनी भाग गई, तो हमने कहा कंपनी टिक जाएगी, तू भाग गया तो। हेलो, और जिसके जीवन में आया तो उससे गया वो। आज के बाद पकड़ लेना, बोल मैं गारंटी देता हूं, कंपनी छोड़, मैं गारंटी देता हूं वेस्टीज सदा था, सदा है और सदा रहेगा। कर पाओगे? फिर आपके लोग साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपका जिगरा देखेंगे ना, आपका आत्मविश्वास देखेंगे, जब ऐसी बातें करोगे तब आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। आगे इतने सारे सर्टिफिकेशन वेस्टीज को मिले कि आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। 8 कंट्री में हम जा चुके हैं, 30 कंट्री में 2030 तक जाने वाले हैं। कंपनी मैनेजमेंट ने पूरा अनाउंसमेंट कर दिया, 20 साल के
अनुभव पर कि आने वाले टाइम में लोगों की किस्मत को चमकाने का काम हमारा है। तो वेस्टीज बड़ी हो चुकी है, तो हमें आपको पूरे दम खम से लग करके हर वो चीज अचीव करनी चाहिए जो कंपनी आपको देना चाहती है। क्यों हो पाया ये सब? जस्ट बिकॉज ऑफ माई अपलाइंस, सारे एलओएस, सबका योगदान प्रत्यक्ष रूप में जरूर रहा है। बिना अपलाइन के किसी को कामयाबी नहीं मिल सकती। कोई जैसे 11 लोग खेलते हैं ना, 11 लोगों में अलग अलग कला होती है, ऐसे आपकी अपलाइन में अलग अलग कलाएं होती हैं, जिसमें आपके लायक जो चीज है वो ले लो, बाकी छोड़ दो। हेलो, तो मेरे अपलाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, अपने लिए भी इसी में बजा लीजिए, क्योंकि सब कुछ आपकी वजह से है, पूरी टीम की, इंटायर टीम की वजह से है। हम मिलकर एक टीम की तरफ खेलते तब संभव है। मैनेजमेंट, वेस्टीज का इंजीनियर प्लान और मेरा खुद का विश्वास, अगर ये सब कुछ बहुत बढ़िया, कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम, प्लान बहुत अच्छा, टीम बहुत अच्छी, एलओएस बहुत अच्छा, मेरा खुद का विश्वास ही डगमगा रहा होता तो कुछ हो सकता था? No. तो अपने आप को चेक करो, पता चला कंपनी बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, सिस्टम बढ़िया, सब बढ़िया। इसको ले, कोई गेम खेल रहा है, कोई 2 लाइन जोड़ रहा है, कोई रातों रात कमीर होने जा रहा है। इतनी उम्र आने के बाद भी रोटी खाना सीखो और खोपड़ी में लोट दो कि मुफ्त में कहीं नहीं मिलता। जितना एनर्जी फालतू कामों में लगाते हैं उसकी 50% वेस्टीज में लगा दें तो पैसा भी मिले, सम्मान भी मिले, इज्जत भी मिले। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वेस्टीज का सिस्टम समझा समझा के हम काले पीले पड़ गए, घर से नहीं निकला, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, ले फेसबुक, ले इंस्टाग्राम, ले सवेरे झोला, ले शाम का झोला। अबे यही तो यहां करना था। हेलो, ऐसी नाव में चढ़ गया जिसमें बड़े बड़े 5-6 छेद हैं और रातों दिन भाग रहा है, खुद तो डूबने को जानबूझ के, कईयों को डुबाने की तैयारी में। क्या करोगे जी? ये कहीं और नहीं पाए जाते, वो हमारे ही समाज में पाए जाते हैं। मुंह देखो अपने परिवार का, अपने बच्चों का, और अपनी उन जनरेशन का जो के लिए करने आए हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को और लोगों को। सबसे पहले संतोष तुम्हारे साथ आएगा जिस दिन बिना करे पैसा कमाने की बात करोगे। बताओ क्या करोगे? लोगों का चीर हरण मत करो। हेलो, थोड़ा बुद्धि पे लोड दो, क्योंकि आप अकेले की लाइफ खराब नहीं होती, कईयों की आप खराब करते हो, और लोगों की दुआओं से जिंदगियां बनती हैं और बददुआओं से तुम जीते जी रगड़ रगड़ के मरते हो। सच्ची है ये। इसलिए मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी पार साफ इंडस्ट्री है, लेकिन चुनाव कैसे होगा वो भी आज आपको बताऊंगा मैं। चले आगे। लीडर हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ता है, लीडर आगे चलता है। मैं हूं ना खड़ा यार, आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है? बताओ देश में तुम्हें कहां चाहिए मुझसे कहना? कौन से जिले में नेटवर्क बनाना चाहते हो? कौन से स्टेट में नेटवर्क बनाना चाहते हो? जब आपका अपलाइन 24 घंटे आपके साथ खड़ा है, कंपनी आपके साथ खड़ी है, फिर तुम क्यों भीगी बिल्ली बने घूमे हो? फिर क्यों किस्मत के भरोसे घूम रहे हो? अगर किस्मत के भरोसे घूम रहे हो तो चद्दर खींचो, तान के सो जाओ। जिस दिन किस्मत होगी, किसी की छत फटेगी, तुम्हारे घर पैसे गिर जाएंगे। हेलो, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन छप्पर तो बनाओ। छप्पर ही नहीं है, आजकल लेंटर गिर जाता है, और लेंटर गिरेगा तो फिर क्या मिलेगा पता ही है आपको। तो इसलिए निवेदन है, समझ जाओ। नहीं समझ में आ रहा, आराम से समझना। लीडर आगे चलता है और लोगों को साथ लेके चलता है। वर्क डन विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑलवेज लीड यू टू सक्सेस। जब आप जानकारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। हाँ या ना? बिना जानकारी के अगर आप कॉन्फिडेंस में चिल्लाओगे ना, तो फिर बंदर वाली कहानी हो जाएगी, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। बोला प्रभु मैंने पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं हुआ। इसलिए नॉलेज के साथ करें। अगर आप अपने को बदलाव करने को तैयार हैं तो आपका भाग्य भी बदलने को तैयार है। सही है या नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, वेस्टीज अपनी तरफ रहने दो, आप बदलने को तैयार हो? अभी कुछ तो कहाँ बदले? अभी तो हाँ, अभी बदलना है, अभी, बाद में नहीं। अभी आप बदलने को तैयार हैं? yes! दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं? yes! ताली बजा सकते हैं? yes! फिर के बजा सकते हैं? एनर्जी के साथ बजा सकते हैं? फुल एनर्जी लगाइए, बस हल्ला बजा सकते हैं, अपने आप के लिए, अपने विश्वास के लिए कि अब मैं भी कुछ करने को तैयार हूँ। तैयार है? रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बजाओ जोर से एनर्जी के साथ।
नहीं करनी, मैंने ताली बजानी है तो जिसको जो कहना है। 3 साल की तो बात है, फिर लोग एक ही कहेंगे, जिंदगी हो तो इसकी भाई। मजे तो तुम्हारे हैं क्योंकि तुम तो वेस्टीज में हो ना। ये सब होंगे लोगों के। हेलो, ये सब सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं। क्या है, नया काम है तो क्रिएट करिए आदतों को, नई आदतों को बनाइए। पहले 5 फार्मूले पे काम करिए। कमर सीधी करो। अब मैं बता रहा हूं वेस्टीज में करना क्या है आपको। जो मैंने किया वही बता रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं पता। जो मैं करता था वो बता रहा हूं, और जो मैं करता हूं वो बता रहा हूं। आप यही करोगे तो ये परिणाम आप पे होंगे, नहीं करोगे तो खाली मुंगेरी लाल के सपने होंगे। पहला, इन 5 फॉर्मूलों पे खत्म करना है। पहला फॉर्मूला 100% रीपरचेज कर सकते हैं। 100 पीवी नहीं करना, 100% यूजर बनना है, क्योंकि मैं कंपनी का मालिक हूं। हेलो, कर पाएंगे? नंबर 2, रिक्रूटमेंट हमारा काम है। नौकरी वाले का काम है नौकरी करना। जो भी काम उसको मिला है, मालिक ने दिया है, जिसमें वो एक्सपर्ट है वही काम करता है, उसके पैसे मिलते हैं। हाँ या ना? दुकानदार का काम है रोज शटर ऊपर करना, शाम को नीचे करना। रोज करता है नहीं करता? जिसका जो काम है वो काम खेती वाला हो, कोई भी काम हो, वो रोज करता है। लेकिन हमें देख लो, वेस्टीज में फॉर्म भर के आईडी नंबर लेकर दिन भर ऐप चेक करते हैं। बस ऐप चेक कर रहे हैं। कुछ बढ़ा? कुछ बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ेगा। अपना ही ऐप चेक, और क्या दूसरे कैसे चेक करेगा? उस जगह पे गड्ढा हो गया मोबाइल में, पीवी वाली जगह पे। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, हमारा काम है रिक्रूटमेंट करना। अब तो कंपनी ने विशेष ऑफर भी इस पे दिया है, भी आगे बताऊंगा। हमारा काम रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को प्लान, 10 को प्लान बताओगे, 4 ज्वाइन करेंगे, 3 खरीदारी करेंगे, बाकी कहेंगे जब तुम्हारा हो जाए तो बताना, वरना मैं इस तरह के काम तो कभी करता ही नहीं। तुम उस तरह का काम करते हो जिसमें जिल्लत है लोगों की। किस तरह का काम करते हो? एक भी आदमी आप फील्ड में घूम जाओ दुनिया में, आपको 99% लोग उल्टे काम करते मिलेंगे। हेलो, नौकरी पेशा आदमी ऊपरी कमाई के चक्कर में पड़ा है, प्राइवेट आदमी धोखा देने के चक्कर में पड़ा है, और कह रहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। वो तो भगवान ने कोई चिप नहीं लगाई, वरना हरी लाल जलती रहती। और फिर हम लाते तुम्हें ज्वाइन कराने बेटा। इसलिए खुद से ईमानदार बनो। बन सकते हैं? हमारा काम है रिक्रूटमेंट करना। कुछ नहीं कर सकता ना करने के अलावा, ये लाइन लिख लो। दुकानदार लाखों रुपए लगा के दुकान ना खोले, कितने पैसे आएंगे? 0। बोलो। कुछ नहीं। 0। हाँ या ना? नौकरी लग जाने के बाद ड्यूटी ना जाओ, कितनी तनख्वाह मिलेगी? 0। वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद किसी को प्लान मत दिखाओ, कितने का लाख का चेक आएगा? 0। फिर क्यों रोते हो? मेरा नहीं आ रहा, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 साल हो गए, यहाँ 6-6 महीने में लोग क्राउन बनने जा रहे हैं। अगली बारी क्राउन बनने की आपकी है, बस ये काम करना है। रीपरचेज 100% कब से? कब से? आज से। आज से जब निकलना, अभी से माइंडसेट कि मैं 100% यूजर हूं। पहला काम ये। दूसरा काम 100% रिक्रूटमेंट। मेरा काम प्लान दिखाना है, समझ में आना ना आना ऊपर वाले की मर्जी और उसके सनी वाली के हिसाब से। सही है नहीं? अरे मेरा काम दुकान खोलना है, ग्राहक ना आना ना आना वो तो ऊपर वाले की मर्जी। यस और नो? नंबर 3, रिलेशनशिप विद टीम। टीम के साथ अच्छे रिश्ते रखिए, ईमानदार रिश्ते रखिए। जो बोलिए उस कमिटमेंट को पूरा करिए, ना बोलिए वो चलेगा, लेकिन ये नहीं ये मेरी बड़ी लाइन है, ये तो सौतेली है, ये छोटी लाइन है, पूरी दम लगा दिया तेरे लिए लड्डू। हेलो, सब बिजनेस में जो भी लोग हैं उनको बराबर की नजरों से आप देखो, आप उनको ध्यान से देखो, ऊपर वाला आपको देख रहा है। क्योंकि दुनिया के खाते में कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके खाते में आपकी नीयत का हिसाब किताब है। आया ना? और जो समझ पा रहे हो ढंग से समझ जाओ। जिसने बड़ी लाइन को दुर्भाव से देखा, छोटी लाइन ने उनको कभी नहीं देखा। छोटी बड़ी लाइन के चक्कर में पड़ो, लोगों के चक्कर में पड़ो। लोगों की लाइफ बदलो, आपकी लाइफ बदलेगी। आया ना? रीस्टार्ट करो। ओके, थोड़ी कमर सीधी करो। और बता रहा हूं, जिसने 25 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले ज्वाइन कर लिया था, सही माहौल नहीं मिला, सही मौका नहीं मिला, किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, आज आप एक बार फिर से बोलिए रीस्टार्ट।
रीस्टार्ट रीस्टार्ट। ओह, बगल वाले को जगाओ, जोर से बोलो, पड़ोसी जाग जाए। रीस्टार्ट। हर जीवन में हर सफल आदमी एवरीडे रीस्टार्ट करता है ना? तो आप वापस रीस्टार्ट करिए, नई सोच, नए तरीके, नए काम करने का तरीका, रीप्लान करिए, वापस एक स्ट्रक्चर, नई लिस्ट बनाइए। सेमिनार कहाँ होते हैं, ट्रेनिंग कहाँ होते हैं, नए लोगों की लिस्ट बनाइए, रिटेलिंग करना चालू करिए, लोगों से बात करना चालू करिए। और ये रीप्लान करके, ये मत मैंने इसको ज्वाइन कराया था फिर इसी के पास आ गए 2 साल बाद, राहुल वेस्टीज, फिर तुम वेस्टीज नहीं, चलो तुम्हारी माँ कसम, तुम चलो मेरे साथ। 2 साल पहले भी इसी को मीटिंग में लाता था, फिर 2 साल बाद इसी को ला रहा है, फिर मरेगा। रीस्टार्ट, रीप्लान, नया सोचो, नया तरीका, नए लोग, नया काम, नई मीटिंग, नई ट्रेनिंग, सब कुछ कर डालो, नए तरीके से नए परिणाम आएंगे। हाँ जी, ये मेरी डाउनलाइन था सर, कर ही नहीं रहा, मैं रोज जाता हूँ उसके, कर ही नहीं रहा, मरद इसके भरोसे आधा वेस्टीज में। बस बहुतों का दुख यही है। मैंने इनको कराया था सर, रोज जाता हूं, इनको बताओ मेरी क्या कमी है, मैं तो इनको पूरा सपोर्ट कर रहा हूं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, अपने को धोखा दे रहा है और अपने घर वालों को धोखा दे रहा है। टप्पी लगा के रोज निकलता है, ब्रांच में बैठ जाता है बदतमीज जाके, प्लान दिखाता नहीं किसी को, घर में कह के गया कार फंड अचीवर बनूंगा, 4 दिन बाद पत्नी डंडा मारती, बोले सबकी कार आ गई, तुम्हारी नहीं आती, जाते रोड टाई लगा के हो तुम, धोखा दे रहे हो अपने आप को सर। हेलो, वेस्टीज ऑफिस में जाइए, ब्रांच आपके लिए है, वहां या तो किसी को बुलाइए, और कोई नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, उसकी मर्जी है, उसके घर खुद चले जाओ, वो रोक ही नहीं सकता। कैसे रोकेगा? जो नहीं आ रहा उसके घर खुद घुस जाओ। हम गए हैं यार लोगों के पास, ये एक भी अपने आप नहीं आए जितने बैठे हुए, हमें पता था घर में खाना देते नहीं वेस्टीज के चक्कर में, तो हम चले जाते थे इनके घर सवेरे सवेरे 6 बजे, तो ये चाय भी पिलाते थे, पराठा भी खिलाते थे। ये काम हो गया, ज्वाइन करो, चाय मत करो। भाई अगले दिन दूसरे घर वाले तो तंग कर ही रहे, तो ऐसे करके 2 फायदे होते, एक तो घर का खाना बच जाता था और प्लान नया दिखा देते थे, इसलिए मेरा बिजनेस चल गया, मेरे को तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब आपके बिजनेस में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि नाश्ता भी घर का चाहिए, डिनर भी घर का चाहिए, ब्रेकफास्ट भी घर का चाहिए, तो लोग कहां से मिलेंगे? आज के बाद एक ड्रीम लेके जाओ, जो लोग नौकरी पेशा आदमी हो, सुबह ड्यूटी जाने से पहले एक आदमी के घर जाओगे प्लान दिखाने, ज्वाइन करेगा तो बिजनेस भी चलेगा, नहीं करेगा तो नाश्ता उसके घर का। मजाक में मत लेना, सही बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि मीटिंग में बुलाओगे नहीं आएगा, उसके हाथ में है, लेकिन उसके घर आप जाओगे ये केवल आपके हाथ में है ना। और यहाँ मीटिंग में नहीं आ रहा, वहां तो उसका भूत भी प्लान देखेगा, वो खुद ही सोचेगा कितनी जल्दी समझा घर से जाए, वो बढ़िया समझाओ, पहले चाय बिस्किट खाओ, फिर बोलो यार थोड़ी भूख लगी है, बेटा नहीं समझेगा तो रोज आऊंगा, हर महीने एक बार तो आऊंगा ही आऊंगा, और अगली बार राइस ब्रान लेके आऊंगा, अगली बार चाय पत्ती लेके आऊंगा। मत ज्वाइन करिए, चाय पकड़े, राइस ब्रान पकड़े, ग्लूकोजामाइन पकड़, ये CMD पकड़, कुछ ना कुछ देने आऊंगा। मैं ढीठ हूँ, मैं ढीठ हूँ, समझाओ कौन कौन ढीठ है? समझो तुम्हारे सबके पास फोन है या नहीं? आप सब लोग रोज 10 बार फोन बजता होगा, आपके लिए प्रॉपर्टी आई है नोएडा में, दिल्ली में, यहाँ वहाँ, वोडाफोन, एयरटेल, ये फोन वो फोन, इससे उससे करा लो, आता है? इंश्योरेंस ले लो, ये कर लो, FD कर लो, लोन ले लो, आता है? मना करके देख लो, फोन मत करना, फिर वो मानेंगे ही नहीं, वो फिर फोन आएगा। कई बार तो आप हड़का देते हो, अरे मैं घर वैसे ही गरीब आदमी हूं, मुझे कोई घर का पैसा नहीं दे, तुम लोग कहां दोगे? नहीं सर आप बताइए, फिर बताइए सर आप क्या? अरे वो गुस्सा भी नहीं करते और फॉलो अप मानते नहीं, हाँ या ना? तो फिर आप क्यों मान जाते हो यार? सुनील जी मेरे ग्रुप के जानकार हैं, इनको मैंने बोला भाई साहब मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, मीटिंग में चलो ना, आओ ना, आओ ना, 6 महीने से बुलाते आदमी, आता ही नहीं, बार बार कहता आऊंगा आपकी, पक्का हूं, नहीं आता। मुझे तो बिजनेस समझाना है ना। आपकी मैंने बोला कि बेटा 6 महीने से बुला रहा हूं, एक दिन मैंने गड्डी उठाई और रात के 11 बजे पहुंच गया, तय था कि घर में ही मिलेगा, 8-9 बजे तो बाहर भी हो सकता है। गाड़ी उठा के सवेरे 5:30-6 बजे ड्यूटी जाने के लिए उठेगा ना 7 बजे, उससे पहले मैं आया, हाँ बेटा सपना है तो ये करेंगे,
ड्रीम है तो कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। इसे मजाक में मत लेना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रचार प्रसार करती हैं, अपना काम करती हैं, कर पाओगे? अब अगर जिसके मन में आ रहा हो ये बड़ा मुश्किल काम है, यस, इसीलिए 10 लाख रुपए महीना मिलता है, इसी मुश्किल काम को करने का। समझा पाया? वेरी गुड। आगे चलते हुए हेल्दी कंपटीशन करिए। सबसे पहले चीज एक सवाल पूछिए, व्हाट इज योर प्लानिंग? आपकी क्या प्लानिंग है कामयाबी की? 5 साल में आपका चेक 5 लाख का हो, उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप बना हुआ है, क्या प्लान है आपका? अगर वो नहीं है तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। यू आर डिस्ट्रीब्यूटर बट यू हैव बिकम ए लीडर। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसका काम है रीपरचेज ऑफर लेना, सीएनसी ऑफर लेना, प्रोडक्ट खाना। बट इस बिजनेस में लीडर को पैसे आते हैं, दौलत आती है और लीडर बना जा सकता है।